तो तेजस्वी जी किसको नौकरी देंगे? जब पेट में पल रहा है वो बच्चों को नौकरी देंगे, जब हम लोग को नहीं देंगे तब। हम लोग सब चीज में सफल हो गए, फिर भी हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश जी कहे थे कि हम 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। 20 लाख युवा में हम लोग युवा नहीं है, हम लोग को नौकरी ही नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नजर से हम लोग को अनदेख किया जा रहा है। बहुत संघर्ष करके हम लोग दौर में सफल हुए हैं और जितना भी सरकार का शर्त था सब में हम लोग पास हुए हैं। तेजस्वी जी वादा किए थे सरकार में आने से पहले कि हमको जिताइए, हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। बेरोजगारी का आलम देखना हो तो बिहार के पटना के गर्दनीबाग में आ जाइए। अलग अलग टुकड़ों में व्यक्ति बैठे हुए हैं रोजगार के लिए। ऐसे व्यक्ति भी बैठे हुए हैं जो पास आउट हो चुके हैं, बावजूद उन्हें पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल में बैठना पड़ रहा है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ये लोग अभ्यर्थी हैं, ये लोग पास भी कर चुके हैं, 2009 में ही पास कर चुके हैं। बावजूद इसके इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में ये लोग आप पहुँचे हैं पटना के गर्दनीबाग और यहाँ जो महिलाएं लोग भी हैं हम उनसे भी बात करेंगे, पुरुष भी हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये कि रोजगार देने की बात बार बार की जाती है। जैसे ही जब तक तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, लोगों से वादा किए कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए वो अपने वादे से मुकर गए। हमारे साथ जो महिला है उनसे पूछते हैं। मैडम, आज आप लोग धरना स्थल पर बैठी हैं। हाँ, हम लोग बहुत हम लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं। जितना भी सरकार का जो होमगार्ड में शर्त होता है उस सब में हम लोग सफल हुए हैं और हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसीलिए हम लोग अगर नीतीश जी जहाँ नीतीश जी गए हैं संविधान यात्रा पे, वहाँ हम लोग नीतीश जी को आवेदन दिए हैं। होमगार्ड वाले हम लोग जितना भी हैं जो सब दिए हैं। जहानाबाद में गए हैं वहाँ भी दिए हैं, तेजस्वी जी को दिए हैं। सगर से थक चुके हैं तब हम लोग लास्ट में धरना पे बैठे हैं। हम लोग 17-18 जिला से हैं और हम लोग को 200 को ही परमिशन मिला है धरना पे बैठने के लिए, इसीलिए हम लोग कम संख्या में आए हैं। न तो हम लोग और 17 सब मिला के 14-15 हज़ार हम लोग का संख्या है, लेकिन हम लोग 200 की संख्या में अभी यहाँ पे उपस्थित है क्योंकि 200 कम मेरिट परमिशन मिला है इसीलिए। और कहना तेजस्वी जी वादा किए थे सरकार में आने से पहले कि हमको जिताइए, हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो हम लोग सब चीज़ में सफल हो गए, फिर भी हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो तेजस्वी जी किसको नौकरी देंगे? जब पेट में पल रहा है वो बच्चों को नौकरी देंगे, जब हम लोग को नहीं देंगे तब। अब उस पर नीतीश जी कहे थे कि हम 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। 20 लाख युवा में हम लोग युवा नहीं है, हम लोग को नौकरी ही नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नज़र से हम लोग को अनदेख किया जा रहा है। बहुत संघर्ष करके हम लोग दौर में सफल हुए हैं और जितना भी सरकार का शर्त था सब में हम लोग पास हुए हैं। और सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें नियुक्ति दिया जाए। जितना भी हम लोग को पूरा बिहार में जितना जिला में हम लोग सब सफल अभ्यर्थी हैं सबको पटना का गांधी मैदान में बैठा के नियुक्ति पत्र दिया जाए सरकार की ओर से। यही हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। आप भी? हाँ, हम भी जहानाबाद से हैं। हम लोग बहुत इतना हम लोग का लड़की शादी करने जुकुर हो गया। हम लोग 12 साल से दौड़ रहे हैं। बताइए, हम लोग का 12 साल हो गया, अभी तक मेरिट नहीं लगा। अब हम लोग क्या करें मैडम? हम लोग का कैसे गुजर बसर चलेगा? हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। हम लोग का इतना बाल बच्चा घर में छोड़ करके डेली के डेली यहाँ आके धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग औरंगाबाद जिला से आए हैं। हम लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं। हम लोग सारी चीज़ें में सफल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक हम लोग दर रोड पर भटक रहे हैं। हम लोग छोटा बच्चा छोड़ करके हम लोग के धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे सरकारें बोलती है कि से हम जब सरकार बनेंगे, कुर्सी ले लेंगे तो हम 10,000, 5,000, 20,000 नौकरी देंगे। जब हमारे ज़िला में 200-250 नौकरी नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है, तो फिर किस लिए सरकार के हम लोग जिताए? जब अगला बार आने वाला मौका में हम लोग भी सरकार के एकदम रोड पर खड़ा कर देंगे। जिस तरह से हम लोग रोड पर बैठ करके यहाँ धरना में भूखे प्यासे दिन भर बच्चा घर परिवार छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, उसी प्रकार हम लोग अब देखिए कि किस तरह से महिला है जो आक्रोश है इन लोगों के अंदर कि दर बदर भटक रही है, बार बार सड़क पर आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, कभी गांधी मैदान तो कभी गर्दनीबाग। आप लोग धरना स्थल पे बैठे हैं जी। क्या मांग है? क्या मांग है कि हम लोग का उम्र देखते हुए भर में हम वैकेंसी निकाली गई थी 2011 में। अब बताइए 2000 का इतना मेहनत करके 10 साल के बाद निकाला गया। इतना मेहनत करते हुए और हम लोग के पास होकर कभी नियुक्ति नहीं मिली। अब बताइए हम लोग अब किसी लायक नहीं रहे, न आगे कोई जॉब के न वैकेंसी भर सकते हैं, उम्र भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार हो गए।
तो देखिए कि किस तरह से यहाँ जो बेरोजगारी का दौर देखने को मिल रहा है वो आप देखिए कि इन लोग का आक्रोश तेजस्वी यादव से है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस समय सत्ता में नहीं थे सबसे पहले वादा किए थे कि हम मेरा सत्ता में आने के साथ ही सबको नौकरी देंगे, लेकिन वो लग रहा है कि जैसे वादे ये इन लोग का आरोप है कि वो अपने वादे से मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये इन लोग के लिए है कि अब एज भी इन लोग का एक्सपायर कर चुका है, ऐसे में अब कोई वैकेंसी भी नहीं दे सकते हैं, तो ये आखिरी उम्मीद इन लोग की है होमगार्ड की नौकरी। अब ऐसे में अब देखना होगा कि लोग धरना स्थल पर बैठे हैं तो कब तक इन लोग की बातें सुनी जाती है और कब तक इन लोग की मांग पूरी हो जाती है। फिलहाल कितना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।